हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस शायराना शाम में। दोस्तों, यह साल धीरे धीरे बीत रहा है और नया वर्ष दस्तक देने वाला है। और हम लोगों ने थ्रू आउट द ईयर बहुत सारी शायरियाँ एंजॉय करी हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सारी शायरियाँ हुई और बहुत आनंद आया आप जैसे श्रोताओं के साथ पाते हुए। और उम्मीद भी करते हैं, और जैसा कि आप सबका इतना प्यारा रिस्पांस भी मिलता है, हर एक शायरी के बाद बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिलता है। तो ऐसा ही एक खूबसूरत शायराना शाम आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आप सबके समक्ष। उम्मीद करते हैं बहुत पसंद आएगा। और मेरा बस एक ही निवेदन पुनः एक बार है कि तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट तक का वक्त इस शायराना शाम में लगेगा। तो आप अगर शब्दों का और शब्दों के उतार चढ़ाव का और साथ ही साथ शब्दों के पीछे भावों का अगर खूबसूरत आनंद लेना चाहते हैं तो कृपा करके समय दे करके बैठें। अन्यथा आपको जब टाइम हो तब आप सुने, जल्दबाजी में सुनेंगे तो शायरी का जो एक रस है वो छूटेगा आपसे, मज़ा नहीं आएगा फिर। तो थोड़ा सा वक्त निकाल करके शायरी को सुनिएगा। और जैसा कि मैंने पिछली बार अनाउंस किया था कि अब मैं जो भी लिखूंगा मोहब्बत के ऊपर लिखूंगा। मोहब्बत की खूबसूरत सी एक जो प्रेम रस की धारा है उसको बहाई जाएगी अपने शायराना शाम में। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में दर्द का भी एक अपना महत्व है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर आलोक सिंह बतौर दर्द का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि दर्द ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को कहीं ज़्यादा परिपक्व, मजबूत, सक्षम और कहीं ज़्यादा व्यक्तित्व के तौर पर कहीं ज़्यादा निखारती है। और ये दर्द ही है जो इंसान को कहीं ज़्यादा दुनिया को परखने का, लोगों को परखने का और नए लोगों से जुड़ने का और ज़िंदगी को अपने अनुभवों से और बेहतरीन बनाने का कहीं ना कहीं ये खूबसूरत सा रास्ता दिखाती है। तो दर्द का अपना महत्व है और मैं बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ सदैव। जो भी दर्द ज़िंदगी में जिस भी तरह के मिले, सभी दर्दों का मैं शुक्रगुजार हूँ। खैर, आइए तो आज मैं अपनी शायरी पढ़ूँ, आज के मोहब्बत के शायराना शायराना सफ़र पर आप सबको ले चलूँ। उससे पहले मैं कान्हा कंबोज, जो कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं, मैं उनकी दो लाइनें पढ़ना चाहूँगा। कान्हा कंबोज की दो लाइनों के साथ मैं शुरुआत करता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपने अपने खुद की लिखी हुई मोहब्बत के शायराना सफ़र पे ले चलूँगा। तो आप सबका साथ चाहिए, ध्यान चाहिए और आप सबके दिलों का भाव चाहिए। आइए पढ़ सुनते हैं आज के इस शायराना सफ़र को कि कुछ तो जला होगा यूं बेवजह, धुआं तो ना हुआ होगा। कुछ तो जला होगा यूं बेवजह, धुआं तो ना हुआ होगा। जिसे डरते हैं ख्वाबों में भी देखने से, वो हादसा न जाने हकीकत में कैसे हुआ होगा। और मेरे हाथ कांपते हैं उसकी तस्वीर को छूते हुए, मेरे हाथ कांपते हैं उसकी तस्वीर को छूते हुए। ऐ दोस्त वो किसी गैर के साथ हम बिस्तर कैसे हुआ होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो आइए आज चलते हैं शायराना सफ़र में, मोहब्बत के नाम आज की इस महफिल को करते हैं। और आलोक सिंह बंजारा की पंक्तियां अब यहाँ से शुरू होती हैं और आप सबको हम ले चलेंगे इस खूबसूरत से सफ़र पर। तो कुछ परिदृश्य इस तरह से समझिएगा कि सर्दियों का महीना है और मखमली मोहब्बत ने दस्तक दी है। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में नई मोहब्बत आई हो, नए भावनाओं का संचार हुआ हो, नूतन हृदय उसका आह्लादित हुआ हो नूतन भावों से। तो ऐसे खूबसूरत से परिदृश्यों का आकलन करते हुए ऐसे प्रेमी के जीवन के भावों को समझिएगा कि सर्दियों की रातें अब मखमली हो गई हैं, सर्दियों की रातें अब मखमली हो गई हैं, जब से तुम शामिल हुए हो मेरे हालातों में। सर्दियों की रातें अब मखमली हो गई हैं, जब से तुम शामिल हुए हो मेरे हालातों में। और दिन तुम्हारे ही ख्यालों से शुरू होता है, मन खोया सा रहता है तुम्हारी बातों में। और एक अरसे से सोता रहा हूँ मैं बेखबर अपने अंदर, एक अरसे से सोता रहा हूँ मैं बेखबर अपने अंदर। तुम्हारे आने से अब नींद भी नहीं पड़ती है रातों में। और जिस पूर्णिमा का मुंतजिर रहा हूँ मैं आलोक एक अरसे से, जिस पूर्णिमा का मुंतजिर रहा हूँ मैं आलोक एक अरसे से, अब जाकर मुकम्मल हो तुम उन्हीं जज्बातों में। बहुत शुक्रिया। और इन्हीं दिनों के भावों को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अब जब उस प्रेमिका ने उसके प्रेम को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, तो अब उसके दिल के भाव किस तरह से बदल रहे हैं,
किस तरीके से उसका हृदय मचल रहा है उस प्रेम में एक स्थायित्व पाने के लिए, उस प्रेम को एक खूबसूरत सी मंजिल तक ले जाने के लिए। इसके पीछे उस प्रेमी के हृदय के भाव अब किस तरह से आ रहे हैं उसको आप सभी लोग श्रवण करिए उसको, कि तुमने जो थामा है अब मेरा हाथ, तो इसे 7 जन्म तक निभाना। तुमने जो थामा है अब मेरा हाथ, तो इसे अब 7 जन्म तक निभाना। और जो बाग सजाए हैं हमने मिल के मोहब्बत के, जो बाग सजाए हैं हमने मिल कर के मोहब्बत के, उनकी राहों से अब तुम दूर ना जाना। और तुम्हारे पलकों को सरे राह चूम लूंगा मैं अपने नम होठों से, तुम्हारे पलकों को सरे राह चूम लूंगा मैं अपने नम होठों से। बस तुम निगाहें बंद करके शर्मा मत जाना, और तुम्हें बाहों में भर कर पार करेंगे इस मोहब्बत के दरिया को, तुम्हें बाहों में भर कर पार करेंगे इस मोहब्बत के दरिया को। बस तुम्हारी पायल की शोर से तुम घबरा मत जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइनों के साथ। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और अगली जो पंक्तियां आ रही हैं ये भी मोहब्बत के ही उसके खूबसूरत से भावों को चरमता की तरफ लेकर के जाएंगी, कि अब उसके ज़िंदगी में जब वो लड़की शामिल हो चुकी है तो अब उसकी ज़िंदगी के भाव और उसकी ज़िंदगी की तरंगें किस तरह से आह्लादित होकर के परिवर्तित हो रही हैं, उसका आकलन करिएगा इन पंक्तियों में। कि अब दिन बहुत सुनहरा रात भीगी सी लगती है, अब दिन बहुत सुनहरा रात भीगी सी लगती है, जब भी तुम मेरे पास होते हो। और पूर्णिमा की मध्य चांदनी उतर आती है मेरे बिस्तर पर, जब भी तुम मेरे ख्वाब में सोते हो। और अब इंतजार नहीं होता हमारे हाले दिल से, अब इंतजार नहीं होता हमारे हाले दिल से, हर लम्हा तुम मेरे रूबरू होते हो। और जल्द मुकम्मल हो हमारा मिलन ऐसे नभ में, जहां दो पंछी एक दूजे से कभी जुदा ना होते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी चंद कुछ लाइनें मैं पढ़ना चाहूँगा आप सबके सम्मुख नजर करता हूँ, और ये पंक्तियाँ मेरे दिल के और मेरे व्यक्तिगत जीवन के बहुत करीब हैं, और मैं डेडिकेट करता हूँ ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जिसके जीवन में नई मोहब्बत, नया नूतन भावों का संचार हुआ हो, जिसका हृदय उस परम पिता के आशीष से आह्लादित हुआ हो। ऐसे सभी लोगों को उनके जो भी प्रेम है उसके प्रति मैं समर्पित करता हूँ इन पंक्तियों को, कि मैं मुंतजिर रहा हूँ जिस मोहब्बत का, जिस हंसी का, तुम बिल्कुल उन्हीं ख्यालों सी लगती हो। मैं मुंतजिर रहा हूँ जिस मोहब्बत का, जिस हंसी का, तुम बिल्कुल उन्हीं ख्यालों सी लगती हो। जिसकी मैं पढ़ सकूं आंखें और समझ सकूं हाले दिल को, तुम मुझे उन्हीं आसान सवालों सी लगती हो। और सौंदर्य अलंकार देखिएगा इन पंक्तियों में कि और जिसके लबों को भिगो दूं मैं गुलाब पर पड़ी ओस की बूंदों से, जिसके लबों को भिगो दूं मैं गुलाब पर पड़ी ओस की बूंदों से, तुम ऐसे जज्बात सी लगती हो। और अगर करूं मैं हाले दिल का इजहार तुमसे, सच कहता हूं तुम मुझे मेरी हयात सी लगती हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मोहब्बत की आखिरी 4 लाइनें मैंने नज़र की थी ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जिनके जीवन में प्रेम का नया संचार हुआ हो, प्रेम के नए भाव आह्लादित हुए हों, उन सब की तरफ से समर्पित थी ये लाइनें उनके प्रेम को। और आइए अब आखिर में मैं कुछ लाइनें पढ़ना चाहूँगा जो कि डॉक्टर कुमार विश्वास की हैं। बहुत खूबसूरत सी 2 लाइनें हैं, और मैं दिल के भावों को व्यक्त करना चाहूँगा इन लाइनों के जरिए। सुनिएगा कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन। सपन का अर्थ होता है ड्रीम्स, ख्वाब जो आप अपने अंदर या अपने प्रेम के प्रति रखते हैं। फिर से मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन,
एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। और ऐसी ही एक खूबसूरत सी गीत है डॉक्टर कुमार विश्वास का ही, जिनका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखते हैं और गाने का उनका जो सलीका है वो तो और भी खूबसूरत है। तो उनकी एक रचना का मैं यहाँ पर गान कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप सबके दिलों तक पहुँचेगी। श्रवण करिएगा और आनंद उठाइएगा इस प्रेम और भाव रस का। कि जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाँव में, जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाँव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाँव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। और सौंदर्य अलंकार का दर्शन करिएगा कि एक गीत होठों पर लिखना, एक गीत पलकों पर लिखना, जैसे सारे गीत हृदय की मीठी सी चोटों पर लिखना। एक गीत होठों पर लिखना, एक गीत पलकों पर लिखना, जैसे सारे गीत हृदय की मीठी सी चोटों पर लिखना। जैसे 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 चुभ जाता है कोई, जैसे चुभ जाता है कोई कांटा नंगे पाँव में, ऐसे गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाँव में, ऐसे गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। और अगली पंक्तियां कुछ हैं कि पलकें अगर झुकी तो जैसे धरती के उन्माद सो गए, पलकें अगर झुकी तो जैसे धरती के उन्माद सो गए, पलकें अगर उठी तो जैसे बिन बोले संवाद हो गए। पलकें अगर झुकी तो जैसे धरती के उन्माद सो गए, पलकें अगर उठी तो जैसे बिन बोले संवाद हो गए। जैसे 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 धूप चुनरिया ओढ़े, जैसे धूप चुनरिया ओढ़े आ बैठी हो छाँव में, ऐसे गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। जब भी मुंह ढक लेता हूँ तेरी जुल्फों की छाँव में, कितने गीत उतर आते हैं मेरे मन के गाँव में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इस साल का आखिरी शायराना सफ़र था। बट ये शायराना सफ़र नए नूतन वर्ष नए वर्ष में भी लगातार जारी रहेगा। आप सबका प्यार साथ, आप सबका यह विहंगम जो एक साथ मिलता है वो हमेशा बना रहे। आप लोग अपने कमेंट के जरिए बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा आपको, और कमेंट के जरिए, मैसेज के जरिए जैसे ही बता सकते हैं बताएं। आपके जो शब्द होते हैं, आपके जो अल्फाज होते हैं मेरे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। और आप लोग किसी अलग तरह की अगर शायरी सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमको बताएं। हम जरूर कोशिश करेंगे आपके दिलों तक आपकी जो भावनाएं हैं उसको पहुंचाने का। और आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन इस शाम से जुड़ने के लिए। आप सभी लोग ख्याल रखें और नया वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी अग्रिम शुभकामनाएं। बाकी तो शुभकामनाएं मैं दूंगा ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।